रांची में जल स्रोतों को बचाने की मुहिम जारी है। निजी संस्थाओं ने संरक्षण का बीड़ा उठाया है। जोहार स्वर्ण रेखा, नमामि स्वर्ण रेखा समिति की पहल भी हमें देखने को मिली। रन फॉर स्वर्ण रेखा कार्यक्रम का आयोजन हुआ और रांची के उपायुक्त राहुल सिन्हा और राज्यसभा सांसद महुआ माझी भी शामिल हुए। और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी मोइजुद्दीन हमारे साथ लाइव जुड़े हुए, उनका रुख करेंगे। मोइजुद्दीन, देखिए, एक तरफ अगर हम बात करें तो जल को लेकर पूरे झारखंड में ही नहीं बल्कि पूरे देश भर में त्राहिमाम मचा है क्योंकि भीषण गर्मी पड़ रही है। अब हमने देखा राजधानी रांची की बात कर ले हम, तो राजधानी रांची में एक अनूठी पहल की गई है जल स्रोतों को बचाने के लिए। फिलहाल क्या कुछ वहां की तस्वीर है? अपने इकोसिस्टम को बचाने का, और ये पहल के लिए मैं पीयूष पाठक जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज का ये हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे। आज हमारे बीच में जो मुख्य अतिथि बता दें आपको कि रांची में जल स्रोतों को बचाने के लिए मुहिम तो जारी है। निजी संस्थाओं की एक अनूठी पहल देखने को मिली। ऐसे में हमारे साथ राजधानी रांची से लाइव जुड़े हुए हैं मोइजुद्दीन, उनका रुख भी करेंगे। मोइजुद्दीन, देखिए, एक तरफ जल को लेकर त्राहिमाम मचा हुआ है पूरे झारखंड के साथ साथ पूरे देश की हम बात कर ले तो भीषण गर्मी पड़ रही है। इसके बावजूद लोगों को पानी, जल संकट गहराया हुआ है। झारखंड में जितने भी हमने खबरें दिखाई वहां कहीं ना कहीं जल को लेकर त्राहिमाम त्रस्त नजर आ रहे हैं लोग। ऐसे में जल स्रोतों को बचाने के लिए मुहिम जारी है। फिलहाल अब कहां पे हैं, क्या कुछ वहां की तस्वीर है? क्योंकि अगर हमने तस्वीरें देखी तो महुआ माझी भी वहां पे नजर आ रही हैं और स्वर्ण में आज जुड़े हैं। आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। और जैसा अभी बता रहे थे कि जागरूकता फैलाने का मुहिम है और जो प्रयास किया गया, हमारा संपर्क हमारे सहयोगी मोइजुद्दीन से टूट चुका है। एक बार फिर से उनसे हम जरूर जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन वहां की तस्वीर हम आपको दिखा दें कि रांची में जल स्रोतों को बचाने के लिए मुहिम जारी है और निजी संस्थाओं ने संरक्षण का बीड़ा उठाया है। जोहार स्वर्ण रेखा, नमामि स्वर्ण रेखा समिति की पहल भी हमें देखने को मिली। रन फॉर स्वर्ण रेखा कार्यक्रम भी आयोजन किया गया। रांची के उपायुक्त राहुल सिन्हा और राज्यसभा सांसद महुआ माझी भी साफ तौर पर नजर आए इस मुहिम में। एक तरफ जल को लेकर त्राहिमाम मचा हुआ है, दूसरी तरफ हमने कई जगहों पर देखा है कि मुहिम जारी रहती है। और इसी बीच राजधानी रांची से एक तस्वीर सामने आई जहां जल स्रोतों को बचाने के लिए मुहिम जारी है और निजी संस्थाओं ने ये बीड़ा उठाया है। उनकी अनूठी पहल की सराहना टीवी 45 भी करता है और रन फॉर स्वर्ण रेखा कार्यक्रम में छोटे छोटे बच्चे से लेकर युवा, महिलाएं सभी लोग शामिल हुए हैं। और ऐसे में इसी पर और भी ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी मोइजुद्दीन एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। मोइजुद्दीन, देखिए, अगर हम बात करें तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि पूरे देश भर में जल संकट गहराया हुआ है, त्राहिमाम मचा हुआ है जल को लेकर, लोग त्रस्त नजर आ रहे हैं। अगर हम झारखंड की बात करें तो झारखंड से भी कई जिलों से, कई प्रखंडों से, कई गांवों से ये तस्वीर आती है जहां लोग पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। ऐसे में एक अनूठी पहल की गई है। राजधानी रांची में आप मौजूद हैं, क्या कुछ वहां की तस्वीरें हैं? क्योंकि राज्यसभा सांसद महुआ माझी भी वहां पर मौजूद नजर आ रही हैं। वायु प्रदूषण होता है तो क्या करते हैं, एयर प्यूरिफायर खरीदते हैं। बिल्कुल अंकिता, देखिए, झारखंड राज्य नहीं बल्कि पूरे देश भर में जल संकट को लेकर त्राहिमाम मचा हुआ है। लोग बूंद बूंद पानी को तरसने लगे हैं और कहीं ना कहीं झारखंड में लगातार बढ़ रही गर्मी ने लोगों को परेशान कर रखा है। ऐसे में अब निजी संगठन जो है, निजी संस्थाएं जो है, वो भी इसे लेकर बीड़ा उठा रहे हैं और जल स्रोतों को बचाने की मुहिम में जुट गए हैं। रांची की अगर बात करें तो रांची में भी संस्थाओं द्वारा रन फॉर स्वर्ण रेखा के बैनर तले अब जल स्रोतों को बचाने के लिए एक जागरूकता रैली का आयोजन किया गया है, जिसमें राज्यसभा सांसद महुआ माझी भी शामिल हुए हैं। रांची के आयुक्त है नगर आयुक्त अमित कुमार, वो भी शामिल हो रहे हैं। तो कह सकते हैं कि एक तरह से जल संकट से बचाने के लिए खासकर पर्यावरण को कैसे संरक्षित रखा जाए, इसको लेकर के मुहिम से छिड़ गई है और हर कोई इस दौड़ में अपना भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए तैयार है। हमारे साथ यहाँ राज्यसभा सांसद हैं, इनसे भी बात करेंगे कि जिस तरह से जल संकट पूरे झारखंड में और पूरे राज्य में मंडरा रहा है, ऐसे में ये रन फॉर स्वर्ण रेखा कितना कारगर साबित होगा।
बिल्कुल ये बहुत सराहनीय प्रयास है। इसमें और लोगों को आना चाहिए था, क्योंकि जल जंगल जमीन की संस्कृति हमारे झारखंड की, उसकी रक्षा के लिए नदी का बचाना सबसे जरूरी है। और जिस तरह से लोग जहाँ तहाँ घर बना ले रहे हैं, सीवरेज सिस्टम फेल हो गया है, इसकी वजह से समस्याएं आ रही हैं। हम चाहेंगे कि लोग जागरूक हो और अपनी तरफ से योगदान दें इसे सुधारने में। को संरक्षित करने के लिए नहीं लगता हमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग पर भी ध्यान देनी चाहिए? ये बहुत महत्वपूर्ण है शहरी क्षेत्र में विशेष रूप से, ताकि पानी का, ऐसे भी पठारी इलाका है तो पानी बह जाता है, तो उसके लिए हर कोई अगर अपने अपने घर में, अपने प्रतिष्ठान में वाटर हार्वेस्टिंग करे तो निश्चित रूप से इस समस्या से निपटा जा सकता है। हमारे साथ नगर आयुक्त भी हैं, इनसे बात करेंगे। अमित कुमार सर, निगम की ओर से क्या कुछ प्रयास होता है, किस तरह से संरक्षित करेंगे? रोशन होने दीजिए ना, दोनों काम कैसे कीजिएगा? ये कितना कारगर साबित होगा, ये थोड़ा बता दें। देखिए, एक जागरूकता की जो मुहिम है, इसकी आवश्यकता है, क्योंकि सरकार जो भी पहल कर ले, जितने भी योजनाएं ले, अगर लोग जागरूक ना हो और जिनके लिए वो योजनाएं बनाई जा रही है, अगर वो उससे नहीं जुड़े तो उसका लाभ उनको नहीं मिल पाएगा। तो एक अच्छी मुहिम है इनके द्वारा जो की गई है, और जो गंगा यात्री पीयूष पाठक जी और उनकी टीम है, मैं उन सभी को बधाई देता हूँ। सुना अंकिता, आपने लोगों के हाथों में तक दिया है कि जल है तो कल है। यहाँ तक के मासूम छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो भी नदियों को बचाने के लिए लोगों से कहीं ना कहीं अपील वाली तख्तियां हाथ में लेकर खड़े हैं, और हाथ में ये तख्तियां हैं। लेकिन दूसरी चीज है, आपको सबसे खास चीज दिखा दें अंकिता, तो इस बच्चे के हाथ में जो तख्तियां हैं, ये अपने नन्हे हाथों से ये तख्ती लेकर सीधे तौर पर लोगों को संदेश दे रहे हैं कि अगर पर्यावरण को बचाना है तो जल संरक्षण जरूरी है, और ऐसे में जल स्रोतों को बचाना बेहद ही जरूरी है। अंकिता, देखिए मोइजुद्दीन, काफी ज्यादा एक अनूठी पहल की गई है, और आपने एक खबर भी की थी वो बड़ा तालाब को लेकर। तो क्या बड़ा तालाब को लेकर भी नगर निगम की आंखें का नींद खुली, वहां पे पहल भी की गई? ऐसे में महुआ माझी क्या कुछ संदेश दे रही हैं, क्योंकि हम देख पा रहे हैं वहां वो संबोधित भी कर रही हैं जनता को, लोगों से कुछ अपील भी करे, तो हमें वो भी सुनाए कि वो क्या कुछ अपील कर रही हैं। पात्र है, क्योंकि आप लोगों को जल जंगल जमीन की परवाह। देखिए, फिलहाल जिस तरह से रांची का बड़ा तालाब अपने आप में एक धरोहर है, क्योंकि जब रांची पालकोट स्टेट अंतर्गत आता था तो उस समय यहाँ के राजा हुआ करते थे, जिनका नाम था जगन्नाथ शाहदेव। उनके भाई श्रीनिवास शाहदेव भी थे। तो उस जमाने की अगर बात करेंगे तो उस जमाने में ये बड़ा तालाब लोगों की आत्मा की शांति के लिए यूज होता था, क्योंकि जब यहाँ के जो राजा थे शाहदेव, वो यहाँ पर एक घाट बनाए थे, जहाँ पर लोगों की जो अस्थियां होती थी, लोगों का जो श्राद्ध होता था, उन तमाम चीजों को लेकर यहाँ शुद्धिकरण होती थी। लेकिन आज रांची का बड़ा तालाब भी जो है वो कहीं ना कहीं बर्बादी के कगार में है। यहाँ की हालत जो है वो बिल्कुल दयनीय हो चुकी है, पानी जो है वो बिल्कुल बदबूदार हो गया है। ऐसे में रांची नगर निगम भले ही बार बार इस तालाब को स्वच्छ बनाने के प्रयास करती है, लेकिन फिर भी ये हमेशा गंदा हो जाता है। इसका मुख्य कारण ये भी है कि रांची के बड़ा तालाब में एक बड़ा जलकुंडी भी है, और जलकुंडी के वजह से पानी बार बार दूषित हो जाता है। बार बार इस जलकुंडी को हटाया तो जाता है, लेकिन फिर वो कहीं ना कहीं आगे बढ़कर पानी को पूरी तरह से दूषित कर देता है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो रांची शहर के विभिन्न क्षेत्रों से जो पानी है, गंदे पानी, जो नाली का पानी है, नाला का पानी है, ये तमाम विषैले पानी जो है वो रांची के बड़ा तालाब में आके एकत्रित होता है। ऐसे में निश्चित ही बड़ा तालाब दूषित हो सकता है, तो इसके लिए ठोस पहलकदमी करने की जरूरत है। हालांकि दूसरी तरफ अगर बात करें रांची नगर निगम की, तो रांची नगर निगम भी बार बार प्रयास करती है, और फिलहाल जिस तरह से रांची बड़ा तालाब जो गंदा हुआ है, इसके लिए निगम ने एक पहल की है, इसमें 1 टन फिटकिरी डालने की योजना बनाई है। दूसरी तरफ अगर बात करें तो रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने यह कहा है कि इस बड़ा तालाब में करीब 7 करोड़ की लागत से एक मशीन लगने वाला है, जो 15 फीट के गहराई से यहाँ के काद को, यहाँ के जो विषैले पदार्थ होते हैं उसे साफ करेंगे। तो अब देखने वाली बात होगी अंकिता कि इस 7 करोड़ वाली लागत से लगने वाली मशीन के बाद रांची बड़ा तालाब को कितना बचाया जा सकता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल हमारे पीछे की जो तस्वीर है ये रांची के नगर आयुक्त अमित कुमार है, यहाँ मौजूद है, और वो अभी संबोधित भी यही कर रही है कि बड़ा तालाब को कैसे बचाया जाए। और अभी उनका जो अभिवादन हो रहा है इसमें भी वो इसी तरह की बातें कह रहे हैं कि बड़ा तालाब में किस तरह से गंदगी लोग फैला रहे हैं, और इसे लेकर प्रशासन के साथ साथ हर किसी को ये जिम्मेवारी होनी चाहिए कि वो इस पर प्रयास
प्रयास करे और रांची बड़ा तालाब को बचाए। कहीं ना कहीं रांची प्रशासन, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और हर एक लोग यही चाहता है कि रांची का बड़ा तालाब एक धरोहर है और करीब 175 वर्ष पुराना ये धरोहर है, इसे बचाना हम सभी की जिम्मेवारी है। अभी अभी भी आप बड़ा तालाब को बचाने की बात कर रहे थे। 175 वर्ष पुराना जब शाहदेव जी के जमाने का ये तालाब है, इतनी बड़ी धरोहर को बचाना कितना जरूरी है हमारे लिए? बहुत जरूरी है। इसमें प्रशासन के साथ साथ आम नागरिकों को भी ध्यान देना होगा कि वो अपने घर के गंदे पानी को तालाब में ना गिराएं और उसमें कोई गंदा चीज ना फेंके। ज्यादातर घर में भी पूजा पाठ होता है तो तालाब में जाके लोग प्लास्टिक वगैरह सब फेंक देते हैं, तो उसको एक कोने में कोई जगह बना के वहीं फेंका जाए ताकि वो साफ हो जाए। पानी बचाना जरूरी है। जमाना था जब लोग आत्मशुद्धि के लिए यहाँ पर श्राद्ध कार्यक्रम भी करते थे, लेकिन आज बड़ा तालाब का पानी और इतना बदबूदार हो गया है कि लोग गुजरना भी वहाँ से सही नहीं समझते। इसकी वजह ये भी है कि जलकुंभी के जब पौधे होते हैं तो उन्हें शुरू से ही निकाल देना चाहिए, क्योंकि जब वो सड़ जाते हैं गर्मियों में तब ये बदतर स्थिति और पैदा होती है। तो प्रशासन से भी मैं अनुरोध करूंगी कि आप लोग समय रहते इसको लगता है कि निगम और प्रशासन इस पर कोई ठोस पहलकदमी करना, जो प्रयास कर रहे हैं उससे ज्यादा प्रयास करना जरूरी है ताकि आने वाले वर्षों में इस तरह की परिस्थिति ना हो। बहरहाल तो जिस तरह से झारखंड राज्य सहित पूरे देश भर में जल संकट मंडरा रहा है अंकिता, ऐसे में हर किसी को ये भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए कि हम अपने तौर पर, निजी तौर पर कैसे जल स्रोतों को बचाएं। खास करके अगर रांची बड़ा तालाब की बात करें तो यहाँ जलकुंभी जो है वो बार बार इस पानी को दूषित करता है और इसे हटाना सबसे बड़ा चुनौती हो सकता है रांची प्रशासन और नगर निगम के लिए। लेकिन फिलहाल जिस तरह से रांची में 7 करोड़ की लागत से जो मशीन लगने वाली है, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा है उस मशीन के लगने के बाद कितना बचाया जा सकेगा ये देखने वाली बात। मोइजुद्दीन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो बता दें आपको कि रांची में जल स्रोतों को बचाने की मुहिम जारी है। आपने तस्वीरें देखी जहां राज्यसभा सांसद महुआ माझी भी साफ तौर पर अपील करते हुए आई कि रांची के जल स्रोतों को आप किस तरीके से बचा सकते हैं, और खासतौर पर बड़ा तालाब का जिक्र जरूर होता है। 174 साल पुराना है और ऐसे में उसे बचाने की भी मुहिम जो है वो जोरों शोरों से चल रही है।